हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश की माइलस्टोन की बुक का चैप्टर नंबर 5 हैरोल्ड द हॉर्नबिल का पार्ट 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कल हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से एक हॉर्नबिल पक्षी होता है जिसका नाम हैरोल्ड होता है, वो अपने माता पिता के साथ एक पेड़ के ट्रंक में रहता है। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। वन आफ्टरनून ही वॉज अवेकन्ड फ्रॉम हिज siesta by loud thumping, a sound quite different from the made by his parents. अब क्या होता है कि एक दोपहर जो हमारा हॉर्नबिल हैरोल्ड जो हमारा हॉर्नबिल होता है वो सो रहा होता है। एकदम से वो जागता है अपनी साइस्टा से। साइस्टा का क्या मतलब होता है? अ शॉर्ट नैप टेकन इन द आफ्टरनून। अब दोपहर में जब हम एक छोटी सी नींद लेते हैं तो उसको साइस्टा बोला जाता है। तो वो जैसे कि दिन में थोड़ा बहुत सो रहा होगा, एक आध घंटे की उसने नींद ली थी, लेकिन अचानक से वो जाग जाता है। बाय लाउड थम्पिंग, किसकी? उसको एकदम से आवाज़ सुनाई देती है, थप की। साउंड क्वाइट डिफरेंट, लेकिन ये जो साउंड थी वो डिफरेंट थी बिल्कुल। किससे? फ्रॉम दैट मेड बाय हिज पेरेंट्स, जो कि उसके पेरेंट्स के द्वारा की जाती थी। अब जो उसके पेरेंट्स थे वो किस तरह की आवाज़ें करते थे? सून द वॉल गेव वे एंड देयर वॉज समथिंग लार्ज एंड येलो एंड फुरी स्टेइंग एट हिम, नॉट हिज पेरेंट्स बिल्स बट द हंग्री आइज ऑफ द सीवेड कैट। तो अब क्या होता है, तो जल्दी ही वो देख पाता है कि एक बहुत बड़ी सी येलो कलर की और फरी कोई चीज़ थी जो उसको घूर रही थी। स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना, और फरी का मतलब होता है जैसे बाल होते हैं कुत्ते के, बिल्ली के, थोड़े झबरे टाइप। तो वैसे जो है फरी सी कोई चीज़ उसको देख रही थी, उसको घूर रही थी। वे उसके माता पिता नहीं थे, उनके माता पिता की चोंच नहीं थी, बट द हंग्री आइज ऑफ द सीवेड कैट, लेकिन भूखी आंखें थी किसकी? सीवेड कैट की। वे सीवेड कैट क्या होती है? स्लेंडर नोक्टर्नल कॉर्निवोरस मैमल्स नेटिव टू अफ्रीका एंड एशिया। अफ्रीका और एशिया के ये पैदाइशी जीव होते हैं जो कि क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो ये जो बिल्ली थी और घूर रही थी किसको? हॉर्नबिल को घूर रही थी। अब यहाँ पे जो हॉर्नबिल के पेरेंट्स थे वो उसके लिए खाना लेके आते थे, तो उनकी चोंच जो है अंदर आती थी उसके होल के अंदर और उसको खिलाती थी। तो ये आवाज़ उसके पेरेंट्स की ना होके किसकी थी? बिल्ली थी जो कि घूर रही थी हॉर्नबिल को। बिफोर हैरोल्ड कुड बी सीज्ड, इससे पहले कि हैरोल्ड पकड़ा जाता, किसके द्वारा? बिल्ली के द्वारा। हिज पेरेंट्स फ्लू एट द कैट, जो उसके माता पिता थे हैरोल्ड के, वो क्या करते हैं? बिल्ली के ऊपर उड़ने लगते हैं। बोथ रोयरिंग लस्टली एंड स्ट्राइकिंग आउट विद योर ग्रेट बिल्स। अब यहाँ पे रोयरिंग लस्टली का मतलब होता है शाउटिंग इन अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइगरस वे। बहुत बुरी तरह से, जैसे वो जो पक्षी हैं वो चिल्ला रहे थे और बिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे, उसको चोंच मारने की कोशिश कर रहे थे। किससे? अपनी ग्रेट चोंच से, बड़ी बड़ी उनकी जो चोंच थी उनसे। इन द इंस्यूइंग मैली हैरोल्ड टम्बल्ड आउट ऑफ हिज नेस्ट एंड लैंडेड ऑन आवर गार्डन पैथ। अब यहाँ पे इंस्यूइंग मैली का मतलब था नॉइसी फाइट हैपनिंग, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, उन सबके बीच क्या संघर्ष चल रहा था। इसी बीच जो हैरोल्ड है वो क्या होता है? गिर जाता है। कहाँ से? अपने घोंसले में से। और कहाँ पे आके गिरता है? यहाँ पे हमारे जो ऑथर है उनके गार्डन के रास्ते पर। बिफोर द कैट और एनी प्रीडेटर कुड गेट हिम, इससे पहले कि बिल्ली या फिर कोई दूसरा प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, या फिर कोई दूसरा शिकारी उसको पकड़ पाता हॉर्नबिल को। ग्रैंडफादर हैड पिक्ड हिम अप एंड टेकन हिम टू द सेंचुरी ऑफ द वेरांडा। तो जो ग्रैंडफादर है वो क्या करते हैं? उसको उठा लेते हैं हॉर्नबिल को और कहाँ पे लेके आते हैं? सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है सेफ जगह पे लेके आते हैं, आंगन में। वरांडा का मतलब होता है आंगन। Harold had lost some wing feathers and did not look as though he would be able to survive on his own. अब जो हैरोल्ड था उसने अपने जो फीदर्स थे, अपने जो पंख थे वो खो दिए थे, और ऐसा नहीं लग रहा था हमें। हम सोच रहे थे कि कैसे वो सरवाइव कर पाएगा। करने का मतलब ये होता है कि वो कैसे जी पाएगा खुद से। सो वी मेड एन इनक्लोजर फॉर हिम, इसलिए हमने क्या किया? उसके लिए एक पिंजरा बना दिया और उसको कहाँ पे रखा? ऑन द फ्रंट वरांडा ऑफ द नॉर्थ इंडियन होम। अब जो उनका घर था नॉर्थ इंडियन होम, वहाँ के उसके वरांडा में उन्होंने उस पिंजरे को रख दिया। एंड ग्रैंडफादर एंड आई टुक ओवर द ड्यूटीज ऑफ हिज पेरेंट्स, और मैंने और मेरे दादाजी ने क्या किया? उसके पेरेंट्स की ड्यूटी हम लोग अदा करने लगे। मतलब जैसे कि हॉर्नबिल के पेरेंट्स उसका ख्याल रखते थे, अब हमने उसका जो है ख्याल रखना शुरू कर दिया।
हारोल्ड हैड अ सिंपल आउटलुक। और जो हारोल्ड है उसका देखने का जो नज़रिया था वो बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि वो अपने घोंसले से कभी बाहर ही नहीं गया था। एंड वंस ही हैड गोट ओवर सम अर्ली अटैक्स ऑफ नर्व्स, ही बिगेन टू वेलकम द अप्रोच ऑफ पीपल। और क्योंकि पीछे पास्ट में उसके साथ थोड़ा अच्छा घटित नहीं हुआ था अटैक्स ऑफ नर्व्स, क्योंकि अटैक्स ऑफ नर्व्स का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एनेक्सिटी, जैसे तो थोड़ा चिंतित रहता था, थोड़ा टेंशन में रहता था, घबराहट में रहता था। ही बिगेन टू वेलकम द अप्रोच ऑफ द पीपल, जो लोग उसके लोगों से जब वो मिलने लगा तो वो उनका वेलकम करने लगा, उनका जो है कंपनी उसको अच्छी लगने लगी। ग्रैंड फादर एंड आई मीन इट दैट द अराइवल ऑफ फूड एंड ही ग्रीटेड अस विद क्रेनिंग नेक, विकरिंग ओपन बिल एंड अ लाउड क्रोकिंग का की। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो बताते हैं कि जब दादाजी और मैं क्या करते थे, उसके लिए भोजन लेके आते थे और वो हमारा स्वागत करता था, अभिनंदन करता था। क्रेनिंग नेक, क्रेनिंग नेक का मतलब होता है नेक स्ट्रेच्ड आउट, क्योंकि जब पक्षी क्या करते हैं उनका लंबी लंबी गर्दन से ऐसे गर्दन को इधर उधर घुमा घुमा के जैसे कि अभिनंदन करके शो करते हैं कि वो खुश है, तो इसी तरह से वो क्या करता था, अपनी नेक को क्रेनिंग करता था, अपनी चोंच को खोलता था और बड़ी ही ऊंची और लाउड आवाज में वो क्या बोलता था, काका की। फ्रूट, इंसेक्ट और एनिमल फूड एंड ग्रीन लीव्स वर ऑल वेलकम। अब वो सब कुछ खा लेता था, वो फ्रूट खा लेता था, इंसेक्ट खा लेता था, कोई कीड़े मकोड़े वगैरह, एनिमल का जो फूड होता है वो खा लेता था, ग्रीन लीव्स भी वो खा लेता था, तो सभी चीज़ों के लिए वो वेलकम करता था, मना नहीं करता था। वी सून डिस्पेंस्ड विद द इनक्लोजर, और जल्दी ही हमने क्या किया, उसको छुटकारा दे दिया पिंजरे से। बट हारोल्ड मेड नो एफर्ट टू गो अवे, लेकिन हारोल्ड ने कोई भी कोशिश नहीं की जाने की। ही हैड डिफिकल्टी फ्लाइंग, क्योंकि उसको उड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इन फैक्ट ही एजर्टेड हिज टेनेंसी राइट्स एट लीस्ट एज फार एज द वेरांडा वॉज कंसर्न। लेकिन यहाँ पे टेनेंसी राइट का मतलब होता है राइट टू टेम्पररी पोजीशन। अब यहाँ पे अगर बात करें पक्षी की, क्योंकि उसकी टेनेंसी होती है उड़ने की, तो भी वो क्या करता था, वेरांडा में इधर उधर जो है जहाँ तक जा पाता जाने की कोशिश करता था। वन आफ्टरनून अ वेरांडा टी पार्टी वॉज सडनली एंड alarmingly convulsed by a flash of black and white and noisy flapping, and behold, the last and only loaf of bread had been seized and carried off to his perch near the ceiling. अब यहाँ पे अचानक क्या हुआ, एक दिन कोई पार्टी रखी गई और इस कन्फ्यूज़न के अंदर जो है पक्षी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, और लास्ट में बस उसको एक लोफ ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड का टुकड़ा, उसकी जो पर्च था उसका, जहाँ पे वो रेस्ट करता था या फिर रहता था लगा लीजिए, वहाँ पे उसके पास वो ब्रेड का टुकड़ा रख दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज में बात हो रही है हैरोल्ड के आउटलुक के बारे में कि वो कैसा था। हैरोल्ड वॉज नॉट ब्यूटीफुल बाय हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स। अब जो हैरोल्ड था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था। ही हैड अ स्मॉल बॉडी, उसकी छोटा सा शरीर था, एंड अ लार्ज हेड, उसका बड़ा सिर था। बट ही वॉज गुड नेचर्ड एंड फ्रेंडली, लेकिन वो बहुत अच्छे नेचर का और फ्रेंडली था, दोस्ताना था। एंड ही रिमेन ऑन गुड टर्म्स विद मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ 12 ईयर्स। लेकिन 12 साल की अपनी उम्र में उसने जो है बहुत अच्छे तरीके से उसने अपना टाइम बिताया। वर दोज हु फेड हिम। अब हैरोल्ड्स के बेस्ट फ्रेंड कौन होते थे, वो जो उसको खिलाते थे, उसको खाना वगैरह खिलाते थे। एंड ही वॉज विलिंग इवन टू शेयर हिज फूड विद, और यहाँ तक कि वो चाहता था कि वो अपने फूड को हमारे साथ शेयर करे। समटाइम्स ट्राइंग टू फीड मी, और कई बार वो कोशिश करता था मुझे फीड करने की, मुझे खिलाने की, किससे, विद हिज ग्रेट बीक, अपनी बड़ी चोंच से। वाइल आई टर्न डाउन हिज ऑफर्स टू बीटल्स एंड सिमिलर डेलिसीज, आई डिड ओकेजनली शेयर बनाना विद हिम। और जैसे कि मैं झुकता उसके साथ खाने के लिए, और कई बार मैं बनाना को भी उसके साथ शेयर करता था। ईटिंग वॉज अ सीरियस बिजनेस फॉर हारोल्ड। हारोल्ड के लिए खाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गंभीर काम था। एंड इफ देयर वॉज एनी डिले, लेकिन कई बार अगर कोई देर हो जाती खाने में, एट मील टाइम ही वुड समन, तो वो क्या करता, he would summon me with raucous barks and vigorous bangs of his bills on the wood वर्क ऑफ द किचन विंडो। तो वो क्या करता, हार्श कॉल्स का मतलब बुरी तरह से बुलाना, वो चोंच मारने लग जाता, जैसे कि दीवार के ऊपर या फिर वहाँ पे जो लकड़ी का कुछ रखा होता था उनके ऊपर वो जोर जोर से अपनी चोंच मारने लग जाता और बुलाने की कोशिश करता
मुझे। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं हॉर्नबिल के बारे में कि वो नेचर से बहुत ही फ्रेंडली था, उसको खाना बहुत पसंद था, हर तरह का खाना वो खा लेता था। इवन वो मुझे भी खिलाना पसंद करता था अपनी चोंच से, और वो कई बार मुझे खिलाता भी था। जो ऑथर है वो उसके साथ क्या अपना बनाना भी शेयर करता था। और यहाँ पे जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे और जो रस्किन बॉन्ड थे खुद, वो क्या करते थे, पेरेंट्स की ड्यूटी अदा कर रहे थे हॉर्नबिल के लिए। और यहाँ पे हॉर्नबिल की लाइफ के बारे में बताया गया कि उसने 12 साल जो है अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से बाद में बिताया। सो गाइज, चैप्टर के अंदर आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल कवर करेंगे। तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।